हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी नॉइसेस। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम बात करेंगे हायरिंग एजेंसी ऑलिव हेरिटेज की कि हिमाचल प्रदेश समग्र शिक्षा में जो वैकेंसीज निकली है डिफरेंट ट्रेड में, उसमें इस कंपनी के तहत 2 ट्रेड हैं। फिजिकल एजुकेशन में 4 वैकेंसीज इसके पास है और सिक्योरिटी में 3 वैकेंसीज है। अप्लाई करने की लास्ट डेट इसकी 25 जनवरी है। तो हम जो एड जो छपी है न्यूज़पेपर में, उसके आधार पर हम आपको बताएंगे इस सेशन में कि आपको जो है क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और एज क्राइटेरिया तो सेम ही है 18 टू 45 ईयर्स। तो आइए जानते हैं कि इन 2 ट्रेड्स में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको कहाँ अप्लाई करना है और आपके पास जो है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रहेगा। इसी सेशन में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको अप्लाई कैसे करना है, और इसके लिए जो लिंक है या मेल आईडी जो भी इनकी तरफ से अप्लाई करने के लिए दी गई है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। तो आप वहाँ पर इसकी जो है डिटेल देख सकते हैं, तो वहीं से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। ऑलिव हेरिटेज फाउंडेशन के पास जो है टोटल 7 वैकेंसीज है, और ये वैकेंसीज जैसे हमने आपको बताया कि फ़िज़िकल एजुकेशन और सिक्योरिटी ट्रेड में ये है। तो फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, इसमें लोकेशन आपको दी गई है, ये आपकी टोटल कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में 4 पोजीशन है, ठीक है। और बाकी की जो 3 पोजीशन है वो आपकी सिक्योरिटी की है, और ये हमीरपुर है, ऊना है, शिमला में है। यानी कि तीनों जगह पे, तीनों डिस्ट्रिक्ट में एक एक पोजीशन होगी आपके पास सिक्योरिटी में। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किसके लिए बात कर रहे हैं हम, फिजिकल एजुकेशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। ये आपके पास है फिजिकल एजुकेशन में। अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन सिक्योरिटी, सीसीटीवी फुटेज auditing and investigation related field from a recognized institution, university or BVOC, bachelor in vocation with at least 50% specialization in security, CCTV footage auditing and investigation related field from a recognized institution, university and minimum 1 year experience। या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन with at least 50% marks and minimum 1 year टीचिंग एक्सपीरियंस इन सिक्योरिटी, या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स एज असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर यानी कि ASO कंडक्टेड बाय डायरेक्टरेट जनरल रीसेटलमेंट, या फिर आपके पास होना चाहिए ट्रेन एंड ट्रेनर्स कोर्स कंडक्टेड बाय सेक्टर स्किल काउंसिल विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सिक्योरिटी, और एक्स सर्विसमैन who have rendered at least 10 years of services in armed forces and having qualified and security related courses approved by MEPSC. Any government recognized private security course are exempted from the experiences clause, ठीक है जी। ये अगर आपके पास आप एक्स सर्विसेज मैन है और 10 साल तक आपने अपनी सेवाएं दी है आर्मी में, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अदर क्वालिफिकेशन तो आपके पास वही है जो बेसिक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, आपको बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए। मंथली ऑनरेरियम भी सेम है। इनके जो लास्ट डेट की जो एप्लीकेशन रिसीव करने की है वो भी आपके पास 25 तारीख है, ठीक है। तो वो मैक्सिमम कंपनीज में जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है एप्लीकेशन भरने की, वो 25 तारीख है 5 बजे तक। उसके बाद आप उसमें नहीं भर पाओगे। अभी तक सिर्फ युग शक्ति ने 26 तक की डेट दी है, क्योंकि इन्होंने एक दिन लेट अपनी एडवर्टीजमेंट पब्लिश की है, इसलिए 25 तारीख मैक्सिमम की है, और युग शक्ति की जो है वो 26 तारीख लास्ट डेट है।